धनु राशि वालों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि 6 जुलाई से और 12 जुलाई तक ये जो समय है, यानी कि 7 दिन का, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हलचल मचने वाली है। इस हफ्ते आपके जीवन में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटने जा रही है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। एक तरफ जहां आपको धन लाभ के महायोग बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर इस हफ्ते आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो हाथ आया मौका भी निकल सकता है। आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस और आपकी सेहत पर ग्रहों के इस बड़े फेरबदल का क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा जिन्हें करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखना। साथ ही अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो जो नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। धनु राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति, इस समय ग्रहों की जो चाल बन रही है, खासकर 6 जुलाई के बाद से, वो आपके धन भाव, भाग्य भाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। चंद्रमा की स्थिति इस हफ्ते आपके गोचर में ऐसी जगहों पर होने वाली है जो आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूती देगी, लेकिन साथ ही साथ आपके दुश्मनों के पसीने भी छुड़ाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन 3 सबसे बड़ी घटनाओं की जो इस हफ्ते आपके साथ होने जा रही है, उन पर बात करते हैं। पहली बड़ी घटना, अचानक धन लाभ का योग। धनुराशि वालों, पिछले काफ़ी समय से आप लोग पैसों की तंगी को लेकर या फिर रुके हुए धन को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेहनत पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन जेब में बरकत नहीं हो रही है। लेकिन इस हफ्ते खासकर 8 और 9 जुलाई के आसपास आपको कहीं से अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो इंसान भूल कर बैठ गया था, तो इस हफ्ते वो खुद सामने से आकर आपका पैसा लौटा सकता है। पैतृक संपत्ति, अगर परिवार में जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो इस हफ्ते वो मामला आपके पक्ष में सुलझता हुआ नजर आ रहा है। निवेश से फायदा, अगर आपने पहले कभी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया था, तो वहाँ से आपको उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न वापस पैसा मिल सकता है। और दूसरा, लक्ष्मी जी तो आ रही हैं, लेकिन आपको अपनी फिजूल खर्ची पर भी लगाम ज़रूर लगाना होगा। इस हफ्ते दिखावे में आकर आपको कोई बड़ा खर्च नहीं करना है। अब बात करते दूसरी बड़ी घटना की कि जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और काफ़ी समय से भटक रहे हैं या अपनी वर्तमान जॉब से परेशान थे, तो उनके लिए ये हफ्ता किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। प्रमोशन और ट्रांसफ़र, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके बॉस आपके काम की तारीफ तो करेंगे, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिससे आपकी सैलरी बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। बिजनेस में नई डील, व्यापारियों के लिए ये हफ्ता बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी नए पार्टनर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल सही है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर या डील मिल सकती है जिससे आपके बिजनेस मार्केट में बहुत खास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तीसरी बड़ी घटना, लेकिन धनुराशि वालों, जहां खुशियां आ रही है वहीं आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी तीसरी जो घटना है,
सेहत को लेकर लापरवाही आपको भारी पड़ेगी। इस हफ्ते आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, आंखों में तकलीफ हो सकती है। बाहर के खान पान से पूरी तरह से आपको परहेज करना पड़ेगा और गाड़ी चलाते समय दिखावा नहीं करना है। सावधानी बरतिए, खास करके रात के समय। गुप्त शत्रु और राजनीति, ऑफिस हो या समाज, कुछ लोग आपकी तरक्की से जरूर जलते हैं। इस हफ्ते आपके पीठ के पीछे कुछ लोग साजिश रचने की भी कोशिश करेंगे। अपनी गुप्त बातें, अपने प्लान किसी भी बाहरी व्यक्ति या दोस्त उनके साथ शेयर ना करें जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। अब अगर बात करें आपके निजी जीवन की, तो जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपके पार्टनर्स के बीच पिछले कुछ दिनों से गलत फहमी चल रही थी, तो इस हफ्ते बैठकर बातचीत से ये मामला सुलझ जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको हर मुसीबत से बचाएगा, इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लें। अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। और धनुराशि वालों, इस हफ्ते को और भी ज़्यादा शुभ और सफल बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे सरल उपाय आपको ये करने हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, उन्हें पीले फूल चढ़ाना, चने की दाल अर्पित करें, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे। तो धनुराशि वालों, कुल मिलाकर ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी हलचल और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। मौके का पूरा फायदा उठाइए, आलस को दूर भगाइए और बाबा भोलेनाथ पर भरोसा रखिए। धनुराशि वालों, अभी तक तो हमने बात की इस हफ्ते की 3 बड़ी घटनाओं की, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस हफ्ते का एक एक दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। डायरी और पेन निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं YouTube पर नहीं मिलने वाली। हफ्ते के शुरुआती 2 दिन आपके लिए थोड़े भाग दौड़ वाले ज़रूर रहने वाले हैं। इस समय चंद्रमा की स्थिति आपके दिमाग में विचारों का तूफान, और आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा लेकिन करेंगे बहुत कम। कामकाज, ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अकेले के भरोसे छोड़ दिया गया है। आपको सलाह है कि इस दिन किसी बहस में ना उलझें। अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो मुस्कुराकर वहाँ से हटना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। 8 जुलाई से 9 जुलाई ये सबसे बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है। धनुराशि वालों, कैलेंडर पर इन 2 तारीखों को मार्क कर लीजिए, क्योंकि अचानक धन लाभ वो इन्हीं 2 दिनों में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। किस्मत का साथ भी इन 2 दिनों आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की आपको शुरुआत करनी है, तो 2 दिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आप पूरा इस्तेमाल करिए। खुशखबरी, घर परिवार से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को आपको मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव और बहुत ही खुशहाल आपको नज़र आएगा। 10 से 11 जुलाई ये 2 दिन हैं, ये आपको सावधान रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। यहाँ ग्रहों की चाल आपके खर्चे बढ़ा सकती है। धन हानि के योग बन रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार ना दें, नहीं तो वो पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय पासवर्ड और OTP का आपको ध्यान रखना है। रिश्ते, जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर बड़ी बहस बन सकती है। यहाँ आपको अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखना होगा। चुप रहना ही इस समय सबसे बड़ी समझदारी होगी। सप्ताह का जो अंतिम दिन है,
रविवार का यह दिन आपके लिए राहत लेकर आएगा। पिछले दिनों की जितनी भी मानसिक थकान थी वो दूर होगी। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कहीं बाहर घूमने के भी योग बन रहे हैं। भविष्य की योजनाओं के लिए भी ये दिन बहुत सकारात्मक रहेगा। तो पढ़ाई कर रहे जो हमारे विद्यार्थी हैं, आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए मिला जुला रहेगा। हफ्ते के शुरुआती दिनों में आपका मन पढ़ाई से जरूर भटक सकता है। सोशल मीडिया, रील्स देखना या दोस्तों के साथ फालतू घूमना आपका समय बर्बाद कर सकता है। सफलता के योग 8 जुलाई के बाद आपके 5वें भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपकी बुद्धि बहुत तीव्र काम करेगी। जो छात्र किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ। पढ़ने के टेबल पर एक कपूर का टुकड़ा रखें और पढ़ाई शुरू करने से पहले ओम सरस्वती नमः का 11 बार जाप करें। इससे आपका फोकस बहुत शानदार हो जाएगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटा किराने का दुकान हो, कोई बड़ी एजेंसी हो या फिर आप खेती किसानी से जुड़े हों, ये हफ्ता आपको बड़ी ग्रोथ देने वाला है। इस हफ्ते आपको क्लाइंट्स या ग्राहक आपकी सर्विस से बहुत खुश होंगे। अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ था तो इस हफ्ते तगड़ा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। पैसा वापस आने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लोन की समस्या, अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने के सोच रहे हैं और चक्कर काट कर थक चुके हैं तो इस हफ्ते आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और धनुराशि वालों, अब बात करते हैं उन उपायों की जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो इस हफ्ते आपकी सारे परेशानियों को दूर कर देंगे। तो इन उपायों को ध्यान सुनिए। इस हफ्ते किसी भी विशेष दिन गुरुवार या शनिवार को किसी भूखे या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीले रंग का आपको कपड़ा दान करना है। भोजन में कड़ी चावल या केले अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं। और गाय माता को 2 आटे के पेड़े में थोड़ी सी हल्दी लगाकर अपने हाथों से खिलाइए। ये छोटा सा उपाय आपकी कुंडली के बृहस्पति देव को इतना मजबूत कर देगा कि जो हलचल आपके जीवन में मचने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों में बदल जाएगी। तो धनुराशि वालों, ये उपाय आपको करने हैं। इनसे आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। धनुराशि वालों, अपने माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माता पिता की सेवा आपके लिए रामबाण की तरह काम आएगी। और अपने पितरों का भी समय समय पर स्मरण करते रहिए। अपने पितरों को भूलिए मत, उनका ध्यान करिए। और साथ ही अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा भी ज़रूर करिए, क्योंकि इष्टों का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली की जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।